ओम शांति। 18 जून 2026 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली के सार में आज शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। स्वयं गॉड फादर शिव पिता के हम बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। प्रश्न, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? उत्तर में बाबा कहते हैं, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जिन बच्चों ने एक से अपना सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहते हैं, जो एक शिव बाबा की ही याद में रहने की ही मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं है। गीत, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। दूसरा, एक बाप की याद में ही कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। बाप और वर्षी को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। आज बाबा ने वरदान दिया है, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संगदोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संगदोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। बच्चों की एक कंप्लेन रहती है कि संबंधी नहीं सुनते हैं, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते हैं। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। साक्षी होकर हर एक का पाठ देखो। अपने सतोगुणी पाठ में स्थित रहना है। सदा बाप के संग में रहो तो तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन, कर्मयोगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते हैं भी उपराम स्थिति में रहते हैं। अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश न चाहते भी चलते रहते हैं, कहते हैं चाहती नहीं हो लेकिन मेरी यह नेचर है। ऐसे आप बच्चों की सरल नेचर हो, जो सबको अनुभव हो कि यह सहज योगी बने, जो चाहते हैं वही हो जाए। स्वतः योगी है, क्या करूं कैसे योग लगाऊं, यह बातें खत्म है ही। सदा सहज योगी अर्थात योगी बनना है, अच्छा संस्कार बनाना है। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने से सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।